सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब तक आप है तब तक आप कर्म कर रहे हैं। कर्म नहीं करना ऐसा कुछ होता ही नहीं। कर्म का मतलब एक्शन। कर्म का मतलब आप कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं ये हाथ उठा के यूं कर रहा हूं, ये भी एक कर्म है। मैं बोल रहा हूं, ये भी एक कर्म है। मैं देख रहा हूं, ये भी एक कर्म है। मैं सुन रहा हूं, ये भी एक कर्म है। कर्म नहीं करूंगा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं आप कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठे हो, लेकिन फिर भी बैठे हो ये भी एक कर्म है, क्योंकि आप बैठे हो। समझ रहे हैं आप सुन रहे हो ये भी एक कर्म है, आप सुन रहे हो। आप देख रहे हो ये भी एक कर्म है कि आप देख रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो ये भी एक कर्म है कि आप कुछ नहीं करने का कर्म कर रहे हो। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हो या जो कुछ भी आपके द्वारा हो रहा है वो कर्म है। आप सांस ले रहे हो, इट इज अ कर्म, बिकॉज इट्स एक्शन, समथिंग इज हैपनिंग। समझ रहे हैं आप? तो भगवत गीता में क्लियरली कृष्ण कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म नहीं करो। कर्म नहीं करना भी एक कर्म है। कर्म का मतलब है एक्शन, कुछ आप कर रहे हो, दैट इज कर्म। ठीक है? जिस कर्म की बात हम करते हैं वो कर्म न होके उस कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस की बात हम करते हैं। यानी कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है, मान लीजिए आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है। इसका मतलब ये कर्म जो अभी है वो नहीं है, पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है जिसका फल ये है। हमें कहना ये चाहिए कि तुम्हारा कर्म नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल कहने के लिए हम कह देते कि ये तुम्हारा कर्म है। यानी कि उस जब इस तरह से व्यक्त करता है, कोई ऐसा बोलता है कि ये तुम्हारा कर्म है, तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि पास्ट में यानी कि समय में पीछे आपने कुछ ऐसा किया है, आज से पहले आपने कुछ ऐसा किया है जिसका रिजल्ट ये आया है।